अगर किसी का कुंडली में मंगल दोष चल रहा है, मंगल ग्रह उसका मतलब अच्छा नहीं है, भारी है उस पे, तो हनुमान जयंती के चलते वो क्या उपाय करे जिससे वो चीज़ें जो है उसकी लाइफ में सही हो जाए? हनुमान जयंती पे सबसे पहले हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। बहुत सारे लोग ना नेगेटिविटी उन पे होती है, ब्लैक मैजिक से डरते हैं, ये सब चीज़ों से, या उनको खुद में फील होता है कि हमारे साथ कोई साया है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या हनुमान जयंती वाले दिन वो हनुमान जी की ऐसी कोई पूजा कर सकते हैं, कोई ऐसा उपाय है? देखिए, अगर हम हनुमान चालीसा भी पढ़ें तो उसमें भी आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी को तो तंत्र बाधा और ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो हम अगर करना चाहें तो किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जी। वाल्मीकि सुंदरकांड मैं सालों से कर रहा हूँ, अच्छा। बहुत साल हो गए, और उसके रिजल्ट साक्षात दिखते हैं प्रत्यक्ष। जिसकी राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, जो भी ग्रह चल रहे हो, उससे शांत हो जाता है। कई लोग होते हैं जिनको रात को बहुत डर लगता है, सोने में घबराहट होती है, बेचैनी होती है। उनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। बस रात को थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए, 11 बार जल पढ़ लीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वो जल बिस्तर पे छिड़क के सो जाइए। वो हनुमान जयंती आने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि हनुमान जयंती मनाते क्यों है? देखिए, हनुमान जयंती का मतलब ही जो हनुमान जी का जब जन्म हुआ है, तो ये है चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जयंती, क्योंकि हनुमान जी का उस दिन जन्म हुआ है, इसलिए मनाते हैं। तो हनुमान जयंती पे हनुमान जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और किस विधि के अनुसार करनी चाहिए? देखिए, हनुमान जयंती जो है, हनुमान जी को जागृत, कलयुग का जागृत देवी देवता में श्रेणी दी है। साथ में जो चिरंजीवी हैं, जो कल्कि अवतार में भी कल्कि जी की सहायता करेंगे, उनमें हनुमान जी भी हैं। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि हनुमान जी की पूजा, एक तो राम राम जप से सबको पता है कि है ही, कि राम राम का जहां पर भी जप होगा, रामचरितमानस का जहां पर भी पाठ होगा, वहां पर हनुमान जी प्रत्यक्ष आते हैं किसी भी रूप में। बट एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो हनुमान जी की पूजा के लिए लाल फूल, अच्छा, गुलाब के फूल, मीठा पान और लड्डू का भोग, बूंदी के लड्डू, लेकिन लड्डू का भोग हनुमान जी को 1.25 किलो लगता है, सवाया 1.25 किलो। और उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए, मतलब तुलसी के पत्ते। और ऋतुफल 5 तरह के। ऋतुफल मतलब जो भी उस समय सीजनल फ्रूट हो, वो 5 फल जरूर चढ़ाएं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रसाद के रूप में हनुमान जयंती के लिए। हनुमान जी को या तो सिंदूर का तो चोला चढ़ता ही है। अगर आप घर पर ही हैं, अगर कर सकें तो हनुमान जयंती वाले दिन घर के अंदर या तो 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाएं, नहीं तो चूरमे का भोग लगाएं। साथ में हनुमान जयंती पे भी घी के अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करें। 24 घंटे का घी का दीपक, अगेन आपका लेफ्ट हैंड, भगवान का राइट हैंड, 24 घंटे का अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक के साथ साथ अगर हो सके तो सुंदरकांड जरूर पढ़ें, जो खुद करना चाहें। नहीं तो सबसे अच्छा है वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ करें। यह आपको किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना पड़ेगा, जिसका संस्कृत में उच्चारण बहुत अच्छा हो। और बाद में हनुमान जी का हवन करें। ये बहुत अचूक उपाय है। अगर किसी का कुंडली में मंगल दोष चल रहा है, मंगल ग्रह उसका मतलब अच्छा नहीं है, भारी है उस पे, तो हनुमान जयंती के चलते वो क्या उपाय करे जिससे वो चीजें जो है उसकी लाइफ में सही हो जाए? देखिए, मंगल का जो दोष होता है, एक तो हनुमान जी के दिन पे, हनुमान जयंती पे सबसे पहले हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं, मंगल शांति के निमित्त। साथ ही में अगर हो सके तो उस दिन मंगल का दान करें, मंगल का दान करें। साथ में एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। उस दिन संकल्प, एक मानसिक संकल्प कर लें कि मंगलवार को मैं एक मटका लूंगा
खाली मटका छोटा सा, उसमें 1 या 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का कॉइन डाल के मंगलवार को बहते पानी में प्रवाह कर दूंगा। इससे मंगल दोष में शांति आती है। साथ ही में हनुमान जी की उपासना जरूर करें। अगर जो करवा सकता है मंगल दोष के लिए तो 11 पाठ वाल्मीकि सुंदरकांड के कराएं, नहीं तो 43 दिन किष्किंधा कांड संपुटित सुंदरकांड, मतलब किष्किंधा कांड का संपुट लग के सुंदरकांड का पाठ करें। कैसा भी मंगल दोष है 2 उपायों से शांत हो जाएगा जी। मंगल दोष भी क्या होता है, खाली लगन का नहीं होता। मंगल दोष हम 3 प्रकार से देखते हैं, लगन कुंडली का, चंद्र कुंडली से, शुक्र कुंडली से, बट प्रधान हम लगन कुंडली को मानते हैं जी। जिसमें आपने सुना होगा कई बार हम कहते हैं आंशिक मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है या डबल मांगलिक है, वो यही सब चीजें हैं। ठीक है। तो और एक साथ में मेरा एक सवाल भी है कि हमें हनुमान जयंती पे पूजा जो है हनुमान जी की, वो घर पे रह के ज्यादा बेस्ट है करना या फिर मंदिर में? कहीं पर भी करें। देखिए घर पे करेंगे तो घर के अंदर ऑरा आपका ज्यादा अच्छा जाएगा, बट हनुमान जी की पूजा दिन में करें तो ज्यादा अच्छा, सुबह की बजाय। अच्छा। क्योंकि कहा गया है कि सुबह हनुमान जी सोए हुए मुद्रा में होते हैं, क्योंकि वो रात भर राम जी की सेवा में होते हैं। तो दिन में 11-12 बजे के बाद से हनुमान जी की पूजा का विधान ज्यादा अच्छा है जी। और मंदिर में करें या अपने घर में करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर शास्त्रीय नियम आप लेके चलो तो उसमें कहा गया है जो भी आप घर में पूजा करोगे उसका 10 गुना ज्यादा फल आपको गौशाला में मिलेगा। गौशाला से 10 गुना ज्यादा फल आपको नदी के तट पे मिलेगा, और उसका 1000 गुना ज्यादा फल आपको वहां मिलेगा जहां पर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित है, मतलब मंदिर जहां पर शिवालय है। तो मतलब अगर हम शास्त्रों के हिसाब से माने तो मंदिर में जाके विशेष चीजें होती हैं। ठीक है। तो साथ में ये भी सवाल है कि हनुमान जयंती पे लेडीज जो है वो अगर हनुमान जी की पूजा करे तो क्या उनको भी, या वो भोग लगाएं तो क्या उनको भी वो प्राप्ति या उनको भी वो बिल्कुल मिल सकती? बिल्कुल कर सकते हैं। हनुमान जी को ये है, लेडीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेडी का स्पर्श वर्जित है, लेकिन पूजा करना बहुत अच्छा है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और साथ में चूरमे का भोग लगाएं, लेकिन जो भी हनुमान जी को, चाहे आप बूंदी का लगाएं, चूरमे का लगाएं या लड्डू का लगाएं, किसी भी चीज का लगाएं, तुलसी दल जरूर डालिए। अच्छा। बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी को भोग नहीं चढ़ता जी। कोई भी हो, लेडीज हो या कोई भी, ये हनुमान जी का भोग लगाने का नियम है। और हनुमान जी को सबसे अच्छा है मीठा पान जरूर चढ़ाएं, लेकिन वरक लगा हुआ मीठा पान चढ़ाना, मतलब और जोड़े में चढ़ाएं तो और अच्छा। अच्छा। हाँ। और सबसे एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, हनुमान जी को हनुमान जयंती या मंगलवार वाले दिन, जो आपने मांगलिक की बात करी, अगर गुड़ और चने का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा। मंगल दोष में काफी शांति होती है। जिसकी मंगल की दशा चल रही है, मांगलिक दोष है किसी भी तरह से, बहुत अच्छा है। साथ ही में बंदरों को केले खिला दीजिए। अच्छा। ट्यूसडे को, मांगलिक दोष वाले, कोई भी जिसका भी मंगल का संबंध है। और हनुमान जयंती पे तो सारे ही खिलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर में हवन करना तो बहुत अच्छा है जी। और साथ में मेरा एक ये भी सवाल है कि जैसे बहुत सारे लोग ना नेगेटिविटी उन पे होती है, ब्लैक मैजिक से डरते हैं, ये सब चीज़ों से, या उनको खुद में फील होता है कि हमारे साथ कोई साया है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या हनुमान जयंती वाले दिन वो हनुमान जी की ऐसी कोई पूजा कर सकते हैं? कोई ऐसा उपाय है जिससे वो इन चीज़ों से मुक्ति हाँ, देखिए अगर हम हनुमान चालीसा भी पढ़ें तो उसमें भी आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी को तो तंत्र बाधा और ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो हम अगर करना चाहें तो किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? देखिए हनुमान जी की उपासना के लिए अगर कोई शत्रुओं से घिरा हुआ हो तो शत्रुन संघर्ष स्तोत्र हनुमान जी का है। शत्रुन संघर लांगूर स्तोत्र है। उससे आपके किसी भी प्रकार के कैसे भी शत्रु हो शांत होंगे ही होंगे, अगर आप कम से कम 108 पाठ करवा ले तो। अब किसी को नजर, ऊपरी बाधा या कुछ भी इस तरह का है तो बड़ बानल स्तोत्र हनुमान जी का, जो बहुत पावरफुल है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का बंधन, करा कराया
ये इससे दूर होता है अगर उसका प्रयोग करा जाए या उसका ताबीज पहन लिया जाए। अब अगर जो मैंने आपको उपाय बताया है वाल्मीकि सुंदरकांड, ये है वाल्मीकि रचित सुंदरकांड। इसके अंदर कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं ब्राह्मण को पढ़ने में। इस उपाय से अगर इसको आप पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या का इसमें हल है, चाहे आयु आरोग्यता, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, ऊपरी बाधा, नजर दोष, करा कराया, बंधन या कोई मंगल दोष या किसी भी राहु शनि केतु का दोष हो, सारी चीजें इससे शांत हो जाती हैं। जी। हनुमान जी ने आपके सारे के सारे ग्रह उनसे शांत होते हैं, ये आप लेके चलिएगा। तो वाल्मीकि सुंदरकांड एक मैं सालों से कर रहा हूं। अच्छा। बहुत साल हो गए और उसके रिजल्ट साक्षात दिखते हैं प्रत्यक्ष। जिसकी राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, खाली मंगल की बात नहीं है, जो भी ग्रह चल रहे हो उससे शांत हो जाता है वाल्मीकि सुंदरकांड से। और बाद में हवन करवाइए, किसका? तंत्र हवन। ओम क्लीं मर्कटेश महोत्सा सर्वव्याधि विनाशन शत्रुन संगर माम रक्ष्यम दापदेहि में क्लिंगो, इस मंत्र से तंत्र हवन, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो कट जाएगी जी। प्लस जो कहें कि हम घर में किस तरह से करें छोटा सा उपाय, तो हनुमान जयंती वाले दिन आप गंगा जल रख लीजिए हनुमान जी के आगे, ज्योत प्रज्वलित करिए। हनुमान जी की पूजा में धूप जरूर जलनी चाहिए, क्योंकि जब आप तंत्र की बात करते हैं तो उसमें धूप का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है जी। हनुमान जी को इत्र जरूर चढ़ाएं, गुलाब का, क्योंकि हनुमान जी को गुलाब की माला बहुत पसंद है, गुलाब के फूल। तो हनुमान जी को गुलाब के फूल चढ़ाएं, गुलाब की माला चढ़ाएं, और साथ में गंगा जल के अंदर आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी और फूंक मार दी जल में। इसी तरह 11 बार संकट मोचन और 11 बार बजरंग बाण पढ़ लीजिए। ये वो जल आपका पवित्र और सिद्ध हो गया। उसके बाद गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, बाथरूम छोड़ के, और वो थोड़ा सा गंगा जल ग्रहण कर लीजिए। और जिन लोगों को, कई लोग होते हैं जिनको रात को बहुत डर लगता है सोने में, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको उपाय बताई, जिन लोगों को रात को सोने में डर लग रहा है, बस रात को थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए, 11 बार जल पढ़ लीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और वो जल बिस्तर पे छिड़क के सो जाइए। अच्छा। और इसके बाद ओम निंद्राय देवे नमः, इनका 11 बार जाप करके मन में आप सो जाइए। जिनको नींद की गोली की जरूरत है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, साउंड स्लीप आ जाएगी, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें नींद की गोली लेने की। जी, ठीक है। और अब जैसे आपने बताया कि बजरंग बाण की बात की आपने, तो जैसा मैंने भी बहुत बार सुना है, कहा जाता है कि हर किसी इंसान को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर बजरंग बाण का पाठ इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें राम जी की शपथ दिलाई गई है। अच्छा। हनुमान जी को जब बहुत विकट परिस्थितियां हैं तब आप बजरंग बाण का पाठ करिए। अच्छा। क्योंकि आप उनको शपथ दे रहे हो, तो इस शपथ राम की, अब उनकी शपथ दे करके आपको ये काम करना पड़ेगा, इसलिए मना करते हैं। ठीक है। और साथ में इस सवाल है, जैसे आपने हमें बताया कि ये चढ़ा दीजिए हनुमान जयंती पे ये वाले फल और ये वाले फूल। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हनुमान जी को कौन से फल और कौन से फूल जो है वो अधिक प्रिय है? गुलाब का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को। हनुमान जी को गुलाब का फूल चढ़ाइए। साथ में फल में सेब जी और केले, ये बहुत प्रिय है जी। हनुमान जयंती में बच्चों को जो नजर दोष लगता है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए उन्हें भी और उनके माँ बाप? हाँ, देखिए हनुमान जयंती पे क्या एक रेगुलर ही चलना चाहिए। एक तो बच्चों को जो नजर लगती है तो हनुमान कवच जरूर पहने। अच्छा।
पंचमुखी हनुमान कवच। जिन लोगों को नजर, ऊपरी बाधा से या बार बार इन सब से दिक्कतें होती हैं, तो पंचमुखी हनुमान कवच का या तो पाठ डेली करें, नहीं तो चांदी के ताबीज में भोजपत्र पे बनवा के उसको सिद्ध करवा के पंचमुखी हनुमान कवच से और हवन से शुद्धि करवा करके उसको गले में धारण करें, क्योंकि ये आपकी एक प्रोटेक्शन करेगा। नजर एक ऐसी चीज है, आप कितनी भी कर लीजिए फिर भी लगती ही रहेगी, तो आपको उसकी प्रोटेक्शन टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप बात करते हैं, ओम श्री राम दूताय नमः एक छोटा सा मंत्र है। राम जी के दूत आपको प्रणाम है। क्यों? हनुमान जी को बुद्धि का ज्ञाता माना गया है। जब आप उनको, बच्चों को बुद्धि प्राप्ति के लिए राम जी को नमन करवा करके करेंगे तो उनकी आपको विद्या प्राप्त निश्चित रूप से होगी। जी, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है, क्योंकि अभी के मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हैं वो भी ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, ये उपाय, ये मंत्र जाप नहीं करते। आप भी जानते हैं आजकल बच्चे नहीं करते, तो फिर तब माँ बाप क्या करेंगे, मतलब वो चीज़ उनसे करवाने के लिए? देखिए, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे और उपाय हैं। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी कुंडली के अंदर क्या योग चल रहे हैं। अगर लेट से अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, अच्छे शुभ ग्रह, कुंडली के अंदर ज्ञान और विद्या का कारक गुरु और बुध है, अगर उनकी अच्छी संबंध है, बाकी जो ग्रह हैं वो आपको टेक्निकल पढ़ाई देंगे, आर्ट्स देंगे, कॉमर्स देंगे, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट ज्ञान और बुद्धि गुरु और बुध देते हैं। अगर उनका संबंध अच्छा है तो सबसे पहले डार्क कलर्स उनकी जिंदगी से हटाइए, गो टूवर्ड लाइटर कलर्स। दूसरी चीज, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे तो सिद्ध करा हुआ मोरपंख उनके पुस्तक में रखिए, एक बांसुरी उनके स्टडी पे रखिए। ये 2 उपाय आप करके देखिए। प्लस गुलाब की फ्रेग्रेंस का बॉडी स्प्रे, रूम फ्रेशनर, इस तरह की चीजें करिए, बच्चे का दिमाग चेंज होगा। जी, हनुमान जयंती से रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल आपसे करे। अंत में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक ऐसा मंत्र आप हमें बता दीजिए कि कोई भी इंसान, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या हम हों, यंगस्टर्स हों, वो उस मंत्र का जाप कर सके ताकि हनुमान जी की कृपा पूरे साल, पूरी उम्र उन पे हमेशा के लिए बनी रहे। नॉर्मली हर जना हनुमान चालीसा पढ़ता ही अपने सनातनी में, 80%, 70-80% लोग पढ़ते ही है। जब आपका पूरी हनुमान चालीसा संपन्न हो जाती है तो बाद में मंगल भवन अमंगल हारी, तब हूँ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर लो नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र का ही, इस चौपाई का ही जाप कर लीजिए, तो आप देखिएगा अगर रेगुलर आप इसका जाप करते रहेंगे हनुमान जी का, तो आपको बहुत निश्चित फल प्राप्त होंगे। बट अगर कोई ज्यादा विशेष में जाना है तो आप, जो मैंने मंत्र अभी आपको बताया हवन के लिए, ओम क्लिंग मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि विनाशना शत्रुन संगर माम रक्ष्यम दापदेहि में क्लिंग ओम, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का मतलब ही क्या है? ओम क्लिंग मर्कटेश, बंदरों के ईष्ट हनुमान जी, ओम क्लिंग मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि विनाशना, आपको नमस्कार है और मेरी सारी बाधाओं को दूर करो। शत्रुन संगर माम रक्ष, मेरे शत्रुओं का संहार करो और मेरी रक्षा करो। श्यम दापदेहि में क्लिंगोम, और मुझे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्रदान करवाओ। इसे एक मंत्र से आप नोट करें, सारी चीजें कवर होती हैं। ये एक मंत्र का जाप करके हम सारी चीजें कवर कर सकते हैं। जो इतना बड़ा नहीं कर सकता तो श्री राम दूताय नमः, राम जी के दूत आपको नमन है। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, क्योंकि आप राम का भी नाम ले रहे हैं और उनके दूत हनुमान जी का भी नमन कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। हनुमान जयंती की विशेषता क्या है, क्या क्या उपाय, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।